हेलो स्टूडेंट, क्लास 5 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठमाला से कुछ प्रश्नोत्तर फिर से बता रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में आप लोग अच्छे से परीक्षा दे सकें। यह आपकी परीक्षा से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने कहा था कि अब जो परीक्षा होगी इस बार सरकार की भी ऐसी ही व्यवस्था है कि सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो। बच्चों की परीक्षा तो आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आज से कई दिनों से लगातार अभ्यास कार्य किया जा रहा है। आज मैं फिर आपको कुछ प्रश्न की सूची बनाकर दे रहा हूं। आप सारे प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करके लिख लेंगे ताकि आपको आने वाले परीक्षा में रिवीजन करने में आसानी हो। अब जैसे सबसे पहला प्रश्न है कि अनमोल किसे कहा गया है। अनमोल, आपकी किताब की कहानी की किताब में अनमोल रत्न एक चैप्टर है। उस चैप्टर में आप पढ़िए पूरी कहानी को कि कुछ महिलाएं नदी किनारे जाती हैं पानी भरने के लिए। उस दरमियान रास्ते भर हुए आपस में वार्तालाप करती रहती हैं एक दूसरे से। सभी अपने अपने बच्चों की तारीफ के पुल बांध रखे हैं। कोई कहता है कि उसका बच्चा अच्छा गाता है, उससे अच्छा गाने वाला कोई नहीं है, तानसेन के जैसा गाता है। कोई बच्चा कहता है उसका दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज चलता है। किसी ने कहा कि वह एक अच्छा तैराक है। उसी में से एक महिला ऐसी भी रहती है जो चुपचाप रहती है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है। क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि उसकी बच्ची ने अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा प्राप्त की है इस तरह से, और वह अपने परिवार का भी देखरेख करती है। इस तरह से आपके उत्तर सही ऑप्शन में क्या होंगे? कौन है जो अनमोल है? तो वह जो महिला है जो चुप रहती है, जिसकी बेटी सब काम भी करती है, घर का पढ़ाई भी करती है, सबकी सेवा भी करती है और सबका इज्जत भी करती है। इस तरह से अनमोल, जिसने अच्छे संस्कार और मानवता की शिक्षा प्राप्त की, वह थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि सभी स्त्रियां प्रातःकाल कहाँ और क्यों गई। सभी स्त्रियां, उसी कहानी में कहा है, सभी स्त्रियां प्रातःकाल कहाँ गई और क्यों गई। जंगल गई लकड़ी चुनने, नदी गई पानी लाने, गांव गई बीमार को देखने, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रातःकाल वो कहाँ जाती थी सभी औरतें? नदी जाती थी। कहाँ क्यों जाती थी? तो पानी लाने। तो यह आपका आंसर हो गया। उसके बाद एक प्रश्न है, अनूठे सखा चैप्टर से लिया गया है। ये अनूठे सखा कृष्ण और सुदामा वाली कहानी है। अनूठे सखा जंगल में क्या करते थे? क्या वे सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते थे? सेना का जो प्रशिक्षण होता है, युद्ध अभ्यास करते थे, तीरंदाजी का अभ्यास करते थे, जलावन हेतु लकड़ी का प्रबंध करते थे, या भोजन आदि की व्यवस्था करते थे? तो गुरुजी के कथन अनुसार वे लोग जलावन हेतु लकड़ी का प्रबंध करते थे। इस तरह से आपका आंसर ये होगा और इसको आप चिन्हित करेंगे। अब आप इसको देखिए, अगर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।